ये पूरा एक तरफ है, पूरा साल भर का प्रिपरेशन एक तरफ और ये एक तरफ, दोनों का वेटेज बराबर है। साल भर पढ़ा, ये 3 महीने में नहीं पढ़ा, बर्बाद हो जाओगे। साल भर नहीं पढ़ा, ये 3 महीने पढ़ लिया तो भी आबाद हो जाओगे, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आखिरी का 4 महीना यही डिसाइड करेगा। मतलब इसमें तो ऐसा होना चाहिए 4 महीने बिल्कुल ऐसा लग जाना चाहिए देखने कि भाई छोरा जो है मेहनत कर रहा है घड़ी, ऐसा देखते लग जाता ना कि भाई ये बहुत पढ़ रहा है। ऑलवेज हमेशा जो है आपकी ज़बान पे क्वेश्चंस रहने चाहिए, ऑलवेज आपके हाथ में क्वेश्चंस रहने चाहिए। जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, दैट इज़ द ओनली की टू द सक्सेस। आप 10 बार एनसीईआरटी पढ़ोगे और क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो 10 बार पढ़ना भी बर्बाद है। इंस्टीड पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर जहाँ अटक रहे हो फिर उसकी थ्योरी रिवाइज करो। अभी अपने मेजर स्टार्ट होने वाले हैं, है ना, बिल्कुल। तो इसमें से आप लोगों को सबसे पहला काम तो ये करना है, पहले तो लिस्ट आउट करो टॉपिक्स को, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कि पूरे साल भर भाई हर किसी ने मेहनत नहीं करी है। मतलब बीच बीच में कुछ गैप ऐसा आ जाता है, ड्यूरेशन ऐसा आ जाता है कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते हमारी पढ़ाई नहीं हुई, चाहे दिवाली जाने के पहले हुई हो या दिवाली के बाद हुई हो, बीच में तबीयत खराब हुई हो किसी भी रीज़न की वजह से। तो उस ड्यूरेशन के जो टॉपिक आपके वीक रह गए हैं, पहले उन टॉपिक को लिस्ट आउट करो कि कौन कौन से टॉपिक आपके वीक हैं। मेजर के लिए तैयारी करना, मेजर के साथ में प्रिपेयर करना एक अलग बात है, लेकिन पहले आपके जितने भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक हैं, जितने भी वीक टॉपिक हैं, उनकी लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। तो पहले तो उनकी लिस्ट बनाओ, ठीक है। अब उसके बाद अपना जो 11 ईयर्स वाला जो मॉड्यूल है, उस 11 ईयर वाले मॉड्यूल को जो है खोलो। उसमें स्टार्टिंग में आपको जो है वेटेज दे के रखेंगे टॉपिक वाइज, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का। तो आपके जो टॉपिक्स हैं उस टॉपिक का उसमें वेटेज देखो कि यार इसमें किसमें से कितने, यानी सपोज कीजिए फिजिक्स में आपके 4 टॉपिक हैं, तो 4 टॉपिक आपके वीक हैं, तो 4 में से भाई एक टॉपिक में से 0 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक में से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक में से 3, एक में से 2। तो सबसे पहले उस टॉपिक को कवर करो जो जिसमें से क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो उन टॉपिक की लिस्ट को कन्वर्ट करो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेटेज में, सबसे ज़्यादा जो है, फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक, फिर कम वेटेज वाला, फिर कम वेटेज वाला, इस तरीके से कन्वर्ट करिए और फिर स्ट्राइक थ्रू करते चलिए। टारगेट बनाइए कि 15, कोशिश है 15 फरवरी तक आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा, एक दिन ऊपर या एक दिन नीचे। तो उसके बाद एटलीस्ट फरवरी तक कोशिश करो कि मेरे जितने भी वीक टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग हो जाएं। इन सब की प्रैक्टिस मैं बहुत अच्छे से कर लूँ, ताकि ये नहीं रहे कि भाई ये बिल्कुल मत सोचना कि अगर मेजर के साथ कर लेता हूँ अभी और फिर बाद में जब इस टॉपिक का नंबर आएगा उस टाइम पे इसको मैं कर लूँगा। मेजर के साथ आप सिर्फ और सिर्फ रिवाइज कर सकते हैं, आप नए टॉपिक को या किसी वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते। 3 दिन का या 4 दिन का समय रहता है, गैप रहता है, इन 3 दिन में 4 दिन में कितना पढ़ोगे बेटा, सिर्फ रिवीजन पॉसिबल है ना। नया टॉपिक या तैयार कर पाना, कुछ टॉपिक वीक है उसको स्ट्रॉन्ग कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो पहला टारगेट तो यही रखो कि जितने भी वीक टॉपिक हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना है, फिर मेजर के साथ लग जाओ। पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर उसके बाद थ्योरी। स्टार्टिंग में ये रहेगा कि भाई मार्च आपका जो है, ये तो आपके हिसाब से तैयारी करो जैसा भी आपको लगता है, लेकिन साहब अप्रैल से डेली का एक पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। वैसे मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि अभी से, मतलब जब आपको लगे कि मेरे सारे टॉपिक जो हैं स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आ गए हैं, आप मुझे क्वेश्चन दे दीजिए। मैं 50% तक तो इस क्वेश्चन को हिला सकता हूँ। 50% हो सकता है कि लास्ट में आंसर नहीं निकले, लेकिन मुझे कंसेप्ट पता है, मुझे फॉर्मूला पता है, सब कुछ मुझे पता है, मैं इस वाले लेवल के अंदर लाई कर रहा हूँ। तब आप डेली जो है एक पेपर डेली सॉल्व करें, डेली एक पेपर, चाहे रात में करें या सुबह उठते करें। और सिर्फ पेपर सॉल्व करना नहीं होता है, पेपर का एनालिसिस करना, कहाँ पे अटके हुए हो उसको रेक्टिफाई करना, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को। इसका मतलब ये नहीं कि साहब एनएलएम के 3 क्वेश्चन नहीं बने तो अपन पूरा एनएलएम रिवाइज करने बैठ रहे हैं, नहीं। एनएलएम के 3 टॉपिक के जो क्वेश्चन नहीं बने हम सिर्फ उसी को रिवाइज कर रहे हैं, हम सिर्फ उसी को रेक्टिफाई कर रहे हैं। डेली पेपर सॉल्व करने का फायदा ये होता है कि डेली जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आप चीज़ों को रिकॉल कर रहे हैं, आप चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं। सपोज कीजिए अपन ने बहुत पहले रिप्रोडक्शन पढ़ा था, आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप रिप्रोडक्शन के क्वेश्चंस को जो है, इसके जो टॉपिक्स है उसको रिवाइज करेंगे। अगर एनसीईआरटी बेस्ड है तो आप एनसीईआरटी से उसको जो है रेक्टिफाई करेंगे, देखेंगे कि हाँ एनसीईआरटी में क्या लाइन लिखी हुई है, क्वेश्चन गलत क्यों हो गया। तो फिर रिकॉल हो रही है चीज़ें, है ना। जितना ज़्यादा चीज़ें रिकॉल होगी उतना ज़्यादा ही आपको रिविजन होगा। फिजिक्स के अब ऐसा तो है नहीं कि भाई पेपर पूरा है, फुल सिलेबस है, तो सारे के सारे
सारे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जहाँ क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मॉडर्न फिजिक्स है, तो मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन हर पेपर में आपको मिलेगा और डेली मिल रहा है, तो कुछ टाइम के बाद आपको फॉर्मूलाज जो है वो याद हो रहे हैं, आप एटलीस्ट फॉर्मूला ही रिकॉल कर रहे हो और कुछ नहीं, तो आप वैल्यूज पुट अप करने की प्रैक्टिस कर रहे हो, भले आंसर नहीं निकल रहा है तो भी। तो कहीं ना कहीं जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारी उसकी प्रैक्टिस जो है वो बढ़ती जाएगी। तो डेली का एक पेपर अप्रैल तक, मिड ऑफ अप्रैल तक कहता हूँ मैं, मतलब 10 अप्रैल या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक डेली का एक पेपर सॉल्व करो, उसके बाद डेली के 2 पेपर सॉल्व करने, और आखिरी के 3 डेज और 4 डेज के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ पेपर लगाने और एनसीईआरटी पढ़नी है, दैट्स इट। आखिरी के 3-4 दिन के अंदर, ताकि और उसमें भी लेटेस्ट, यानी पिछले 3-4-5 साल वाले, ऐसा नहीं कि 2001 का लेके बैठे हो बेटा आखिरी के अंदर ना, है ना, तो और ज़्यादा उसमें आ जाओ कॉम्प्लेक्स में। तो जो लेटेस्ट ट्रेंड जो चल रहा है कि सब मॉडर्न फिजिक्स से 4-5 क्वेश्चन आते हैं, तो मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती जा रही है। अब सोचो डेली आप मॉडर्न फिजिक्स के अगर 3 या 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो लास्ट तक आते आते 3-4 महीने, मतलब है ना, 1 महीने 2 महीने के बाद कितने सारे आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मेजर के साथ तो अपना रिविजन अलग चल ही रहा है, मेजर का रिविजन अलग है और ये पेपर सॉल्व करना अलग है, तो पेपर सॉल्व करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बिल्कुल छुआ ही नहीं है साहब, हम जो है बिल्कुल क्लीन है, अनटच्ड है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल अनटच्ड है। तो भाई ऐसे लोगों के लिए भी उम्मीद की किरण है क्या, ज़्यादा कुछ नहीं, आखिरी के जो 10 साल के पेपर हैं और इन्हें रट मान लो बेटा पूरा, और तो क्या कर सकते हो, समझ तो सकते हो नहीं, है ना, तो वो तो टाइम चला गया। अब मैं बोलूँ भाई 3 महीने में पढ़ ले पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ना जी ना, जो पढ़े हुए रहते हैं उनका ही नहीं होता रिवाइज है, नया पढ़ना हो, पूरा पढ़ना हो तो दूर की बात है, और पढ़ाएगा कौन, काउंटर पे कितना पढ़ लोगे, पॉसिबल नहीं होता भाई। तो भाई कुछ नहीं किया है तो रट मारो, बिल्कुल कभी रट लो, फॉर्मूले रट लियो रे, कैसे ये क्वेश्चन आ गया यहाँ देखा हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये आता है, कंसेप्ट क्या है मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता, और फॉर्मूला कौन सा लग रहा है ये मुझे पता है, ठीक है। और ऑर्गेनिक वगैरह के अंदर रिएजेंट के फंक्शन पता है, ये रिएजेंट क्या करेगा, ये आरएक्स की जगह अल्कोहलिक की वजह से आएगा, ये आरओएच बना देगा बस, ठीक है। अब कहाँ लगा के लगा वो याद कर लिया, रट लिया पूरा, तो रटने वाला काम कर लो आखिरी। बाकी अगर पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने पूरी मेहनत कर रखी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सब पढ़ाई को। मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, आखिरी का 3 से 4 महीना ये जो है आपका, ये जो जनवरी से जो स्टार्ट हुआ है, फरवरी मार्च अप्रैल, वही में एग्जाम होता था, है ना, तो जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल, ये जो 4 महीने रहते थे, ये इस टाइम पे जो शेड्यूल, क्योंकि मैक्सिमम अभी क्या होगा कि अभी आपकी जैसे क्लासेस खत्म होगी ना, तो आपके ओवरऑल स्टडी आवर्स कम हो जाएंगे। अभी आप क्या करते हो, 2 बजे आते हो, आप जो है रात को 8:30 बजे जाते हो, कम से कम 6 घंटे का आपका सिटिंग है ना, लेकिन आप ब्रेक वगैरह सब इंक्लूड कर पूरा के कम से कम 6 घंटे तो आप पढ़ ही रहे हो, यहाँ 1.5 आवर्स की क्लास है ना, तो 6 घंटा तो पढ़ ही रहे हो। अब क्या होगा कि रूम पे जाने के जैसे क्लासेस खत्म हुई, 2 बजे आप लेके बैठे, तो 2 से 3, 3:30 तक आप पढ़े, यही कैपेसिटी है, 1.5 घंटा तक इंसान पढ़ता है। अब 1.5 घंटे के बाद बेटा आप टाइम पास करने के लिए निकले ना, तो आप 15 और 20 मिनट तक, 30 मिनट तक जो है टाइम पास चल रहा है, तो ऐसे बीच में 3-4 ब्रेक ले लिए, आधे घंटे का एक ब्रेक ले लिया, फिर आधे घंटे का एक ब्रेक ले लिया, फिर सो लिए, लेट लिए, है ना। और पढ़ने भी यहाँ तो क्या बड़े कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हैं, 1.5 घंटे की क्लास चल रही है, बड़े कंसंट्रेशन से सुन रहे हैं, हर एक चीज़ को सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। वहाँ पे तो ऐसा नहीं, बीच में फिर मोबाइल भी चला रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, थोड़ा सा गेम खेल लेता हूँ, है ना, थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा। तो ओवरऑल जो स्टडी आवर्स हैं, ओवरऑल स्टडी जो आवर्स हैं, इस 2 से लेके 8:30 बजे तक की ड्यूरेशन में, ये आपके 6 घंटे से गिरकर हो सकता है कि 4 घंटे हो जाए। तो इस पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके क्लासेस खत्म होने के बाद ओवरऑल स्टडी आवर्स में कमी नहीं आनी चाहिए। यानी जो शेड्यूल यहाँ का बना हुआ है कि साहब 2 बजे से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो 2 बजे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, 2 से 3:30 की फर्स्ट क्लास लगती है, तो 1.5 घंटे की एक सिटिंग ली, 15 मिनट का ब्रेक मिलता है, फर्स्ट ब्रेक 15 मिनट का ब्रेक लिया, एग्जैक्ट 15 मिनट वापस से आके बैठ गए। यहाँ मोबाइल चलाते हो क्या बीच में? नहीं चलाते ना, तो रूम पे बेटा मोबाइल नहीं चलाना उस ड्यूरेशन में। फिर वापस से 1.5 घंटे का सेटिंग लिया, फिर 10 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 1.5 घंटे का सेटिंग लिया, फिर 10 मिनट का ब्रेक लिया। तो ये जो सेटिंग वाला जो पैटर्न जो आपका पूरा साल भर बना हुआ है, इसको खत्म मत करना। अगर इसको तोड़ दिया आपने तो फिर मामला जो है गड़बड़ा जाएगा। बाकी जिसको जैसे पढ़ना है, जब पढ़ना है तब पढ़ो, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं होती कि ज़रूर रात को नहीं पढ़ना चाहिए और दिन में पढ़ना चाहिए, दिन में नहीं पढ़ना चाहिए, रात में पढ़ना चाहिए, सोना चाहिए 1 घंटा 2 घंटा,
मतलब है भाई पढ़ने से। और चीज़ें बहुत सारी हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। द सिंपलेस्ट वे इज कि जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है उस चीज़ को अपने से दूर कर दो। सपोज कीजिए मोबाइल फ़ोन अगर आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो मोबाइल फ़ोन को रखकर किसी दूसरी जगह पे जाकर, अगर लाइब्रेरी अगर है हॉस्टल में तो हॉस्टल की लाइब्रेरी में जाकर बैठ के पढ़ लो। मोबाइल फ़ोन आपके पास नहीं रखें, क्योंकि जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है अगर आप सामने रखोगे तो बड़ा इम्पॉसिबल है पढ़ पाना, है ना, नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं आप 1 घंटे पढ़ लोगे फिर अल्टीमेटली आपका ध्यान वापस उसी के ऊपर चला जाएगा, है ना। तो रिलैक्स कैसे भी हो, ऐसा कुछ डिस्टर्ब, ऐसा कुछ नहीं होता कि रिलैक्स होने के लिए भाई और सोना ही जरूरी है और मेडिटेशन करना जरूरी है, क्या ना नो मिलो नाचना। मन कर रहा है गेम खेलना है गेम खेलो, जो करना है मन कर रहा है वो करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो है रिलैक्स होने से, मतलब जो है वो रिलैक्स होने से, है ना। थकान ज्यादा नहीं हो इसलिए थोड़ा ध्यान दें। कमजोरी आ जाए खाने पीने का ध्यान रखो। बाकी तो आपकी क्वेरीज पूछिए साहब अगर किसी को।